नहीं दिखा पाएंगे। पहले भी होता था, आज भी होता है, लेकिन हिम्मत नहीं। अगर कहेंगे तो आपके जो मखनचुआ हैं वो आकर के नोच लेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री की औकात नहीं, आप ही को क्यों। चलिए मैं फिर विषय पर आता हूं। हमें आपकी जो हैसियत है, आप सांसद हो, विधायक हो, मिनिस्टर हो, आप भी उसके सदस्य हैं, मैं भी सदस्य हूं। आप नहीं बोल सकते, आपकी औकात नहीं है। तो मिर्ची लगती थी और आज तुम्हारे पर पड़ी है तो कह रहे हो कि क्यों नहीं बोल रहे हो। 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार। यूपी में विद्यालय और मदिरालय पर बहस छिड़ गई है। कौन सबसे जरूरी, विद्यालय या फिर मदिरालय। 1 से लेकर के 8वीं तक बच्चों को पढ़ने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, आरटीई है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दूसरी तरफ हमारी मदिरा नीति है, शराब नीति। वैसे तो कुंभ मेला में ही 2025-26 की शराब नीति पर चर्चा हुई थी, लेकिन उजागर नहीं हो पाया, ऐसा बताया गया है। उसके बाद में जो 17 पॉइंट थे उसमें एक यह भी बताया जाता है। आइए साहब, मदिरा क्यों जरूरी है। पीने वाले खूब पियो, चाहे खटिया तक बिक जाए। महुआ हो अंगूरी, पीना बहुत जरूरी, बिना पिए चैन ना आए, पीने वाले खूब पियो। 5 किलो राशन बेच करके मदिरा पिएंगे। हमारे मित्र हैं चंद्रशेखर सिंह जी, मदिरा के सबसे बड़े व्यवसायी गाजीपुर में इस समय बताए जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि इस बिरादरी के लोग सबसे अधिक मदिरा पीते हैं। उन्होंने बताया इस क्षेत्र में, यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ उनकी दुकानें कुछ बिहार के बॉर्डर पर भी हैं, यूपी में, वहाँ का बताया। उस पर कभी अलग से चर्चा करूँगा। फिलहाल मैं आता हूँ आरटीई पर, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो प्रावधानित करता है कि सबसे निकट में स्कूल स्थापित किए जाएं। विश्व बैंक ने पैसा दिया और धड़ाधड़ विद्यालय स्थापित किए गए। बहुत से गिरे भी, और विद्यालय में कहीं 4 दीवारी ऐसे ही कर देंगे तो गिर जाएगी, कहीं मार देंगे 2 लाख तो उसका फट जाएगा, दीवार फट जाएगी, छत टपक रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प योगी सरकार ने किया और कहा कि अब यह मैं कायाकल्प कर रहा हूँ, शौचालय ठीक होंगे, बिजली की व्यवस्था होगी, फिर छत ठीक होंगे, फर्श ठीक होगा, पढ़ाई ठीक होगी। ये बाबूजी पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर के आज तक टाट खत्म नहीं हुआ। उसी टाट पर या घर से बोरा ले आकर के बच्चे पढ़ते हैं। कहीं कहीं यह बात सच है कि 5 कहीं कहीं 2 4 5 10 20 बच्चे भी हैं, तो देखा जाए तो एक बच्चे पर 10 20 हज़ार रुपये महीने का आता है प्राथमिक, और बच्चे टाट पर बैठते हैं। यह सच्चाई है। अब आगे, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अच्छे शौचालय भी बन गए, पेयजल की सुविधा हो गई। अभी भी हंडिल मारेंगे ना, चलाएंगे तो पानी नहीं निकलेगा, पानी निकलेगा तो बालू निकलेगा। इसको भी हम ठीक नहीं कर पाए। अभी भी हजारों विद्यालय प्रदेश में है, हमारे यहाँ भी कई दर्जन की संख्या में है, जिनके ऊपर से मृत्यु नाचती है, तार लटकता है, उसको भी ठीक नहीं कर पाए। कहीं 112 का प्रयोग हमने किया, कहीं कहीं ठीक करवाया, कोई सुनता नहीं है। साहब खेल जारी है, सब खेल जारी है। बाबा जी भ्रष्टाचार चरम पर इस नाते है। हमारी बात तो आप सुनेंगे नहीं, और आपके जो चमचे तो मैं नहीं कह सकता, पहले के कार्यकर्ता गिरेबान पकड़ते थे, अब के कार्यकर्ता मां बहन करने से लेकर के मैं कह रहा हूं, जो भर्तियां हुई हैं। हम निःशुल्क सलाहकार बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आंख गड़ा के बात करेंगे। हम सर 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 जी नहीं करेंगे। हमको कोई वेतन भत्ता, कोई सुविधा नहीं चाहिए। आप मानना चाहते हैं तो मान लीजिए, फोन मिलाकर के 10 मामले, 5 मामले पूछ लीजिए। जिन अध्यापकों का चयन हुआ उनका वेरिफिकेशन कैसे हुआ, यानी उनके अंक पत्रों का सत्यापन, उनके अभिलेखों का सत्यापन बिना खेल किए हुए अगर कहीं हो गया होगा तो मैं जो कहेंगे हार जाऊंगा। मैं जाकर के 1 साल तक आपके गोरखपुर की मठ में झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा, अगर आप 10 मामले भी ऐसा दिखा देंगे। नहीं दिखा पाएंगे। पहले भी होता था, आज भी होता है, लेकिन हिम्मत नहीं। अगर कहेंगे तो आपके जो मखनचुआ हैं वो आकर के नोच लेंगे, मुंह नोच लेंगे। लेकिन फिर कुछ मखनचुओं ने कहा कि उस पर क्यों नहीं कर रहे हो। कुछ अध्यापक लोग रहे होंगे,
उनका जो सरनेम लगा था वो हमसे जुड़ा हुआ था। बाकी मर्यादा का अगर ध्यान रखेंगे तो 10 मामले भी दिखा दीजिए जिनके सत्यापन में खेल न हुआ हो। हिम्मत नहीं है आपके बेसिक शिक्षा मंत्री की, औकात नहीं। आप ही को क्यों। चलिए मैं फिर विषय पर आता हूं। राम गोविंद चौधरी थे बलिया के। चौधरी साहब जिला योजना की बैठक लेने आते थे। मैं जिला योजना में था, जिला पंचायत का मेंबर था, जिला पंचायत गवाह है। मैंने पूछा था राम गोविंद चौधरी साहब से कि मुझे नहीं पता चौधरी साहब, माननीय मंत्री जी आप किधर जाएंगे। लड़ गए थे उसी समय, नीरज शेखर जी लड़ गए थे हमसे और विजय मिसिर जी लड़ गए थे। अब सुनिए कहानी। तो हमने कहा था मुझे नहीं पता कि आप किधर से जाएंगे। यदि बलिया की तरफ जाएंगे तो 3 विद्यालय कोई ऐसा देख लीजिएगा जिसके छत न फटे हों, जिसकी दीवारें दरक न गई हों, जिसके फर्श टूटे न हो, जहाँ का हैंडपम्प सही पानी उगल रहा हो और जहाँ मध्याह्न भोजन बन रहा हो। यदि आप बलिया की तरफ जाएंगे तो उधर देखिएगा। यदि आजमगढ़ के रास्ते आप जाएंगे लखनऊ तो उधर देखिएगा। यदि आप बनारस जाएंगे तो उधर आपके बीएस से बैठे हुए 3 विद्यालय कोई दिखा दें। जो कहेंगे हार जाऊंगा। सब चुप थे। सदन में ओम प्रकाश सिंह जी थे और उनके जो भी थे सब खामोश थे। जिला पंचायत में सर्वाधिक संख्या यदुवंशियों की थी। सब खामोश थे। कोई कुछ, किसी की सांस नहीं आई। अब उसी पर कई मामलों में मैंने घेरा तो नीरज शेखर जी आ गए। माननीय मंत्री जी के साथ ऐसा किया जा रहा है। तब तक विजय मिश्रा जी आ गए। माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं और उनकी बात सुनी नहीं जा रही। हमने कहा सुनिए, इस सदन में जिला योजना में जो हैसियत आपकी है वही हैसियत हमारी भी है। मैं खुल करके कह रहा हूं, कोई ऐसे थोड़ी कह रहा हूं। वो लोग भी हमको देखते हैं। मैंने कहा जिस जिला योजना में आपकी जो हैसियत है, आप सांसद हो, विधायक हो, मिनिस्टर हो, आप भी उसके सदस्य हैं, मैं भी सदस्य हूं, और आप हमें नहीं बोल सकते कि आप बैठिए। आपने कैसे बोल दिया? आप नहीं बोल सकते, आपकी औकात नहीं है। बता रहा हूं दोस्तों, भगवान की बड़ी कृपा है। एक भी यदुवंशी और एक भी लोग आगे नहीं आए। सब खामोश थे। राम गोविंद चौधरी जी सुनते रहे। कई बार मैंने यह भी देखा, बाबा, सब बाबा कहते थे, वो अभी बाबा कहे। यह था। अब आज कह देंगे तो क्या होगा? मैं तो तब भी ललकारा, लेकिन मक्खनचुआ को जानकारी यही है, उसकी अंतिम जानकारी है कि मैं आज यही पैदा हुआ हूं। अब आज भी कह रहा हूं तो कई लोग आए, क्यों नहीं बोल रहे हो? हमने कहा कल तक बोलता था तो मिर्ची लगती थी, और आज तुम्हारे पर पड़ी है तो कह रहे हो कि क्यों नहीं बोल रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? मैं कल तक बोलता था तो खराब लगता था कि अरे हिम्मत कैसे हुई, सनातन विरोधी और यह हुआ, ब्राह्मण के नाम पर कलंक। तो ऐसे पंडित जी लोग भी आए और ठाकुर साहब लोग भी आए, अन्य लोग आए, और ऐसे की क्यों नहीं इस पर बोल रहे हो? मदिरालय और अरे है औकात कहने की कि मदिरा बंद हो जाए? 35% महिलाओं के नाम पर मदिरा की दुकानें उत्तर प्रदेश में संचालित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के उत्थान और चरमोत्कर्ष के लिए, रोजगार उन्नयन और सृजन के लिए जो योजनाएं बनाया है, धन्य है आदित्यनाथ योगी जी की सरकार कि 35% महिलाओं को शराब की दुकानें आवंटित किया है। 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार। हमने तो बैंड उनका भी बजाया, यह भी बता रहा हूं, पहले भी बताया हूं, आज भी बता रहा हूं। कैलाश सिंह यादव जी उस समय थे, मिनिस्टर थे। मुलायम सिंह यादव जी के भी समय मिनिस्टर थे। अखिलेश यादव जी के समय में भी मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। उनके गांव में भी चढ़ करके किया। अब नहीं है, उनके लड़के विधायक हैं, डॉक्टर वीरेंद्र यादव। मध्याह्न भोजन नहीं बनता था, सारे प्रूफ हमारे पास लिखा पढ़ी के हैं, पेपर की कटिंग है, 3-3 4-4 कॉलम की फोटो सहित है। ओम प्रकाश सिंह जी के गांव में भी चढ़ करके किया। अब सवाल इस बात का है कि जो 27,000 स्कूल मर्ज होंगे, 10,000 हो गए हैं, 5,000 कुछ और होंगे, और इसमें अगर देखा जाए तो 1,11,000 प्राथमिक विद्यालय हैं प्रदेश में और उच्च प्राथमिक हैं 45,000। संख्या यदि देखा जाए बच्चों की तो एक छात्र छात्राओं की संख्या 2022-23 में 1,92,00,000 थी। अब सिमट करके 1 करोड़ के लगभग हो गई है। अब 1 किलोमीटर से जब 3 किलोमीटर ले जाएंगे तो नहीं भेजेंगे। अब तो घुरहू भैया के ही ना बच्चे पढ़ेंगे।
कतवारू भैया के बच्चे स्कूल में हैं, गुरऊ भैया के हैं, खरबान भैया के हैं, क्षमा करिएगा, खोज करके निकाल दीजिए। अदना से गरीब ब्राह्मण ठाकुर और सवर्णों के परिवार का दिखा दीजिए, मैं लोहा मान जाऊंगा। आप दिखा दीजिए कितने प्रतिशत बच्चे हैं अभी भी। 1 किलोमीटर की परिधि में कोई सरकारी मान्यता देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन 1 किलोमीटर में आपने अंग्रेजी मीडियम और कॉन्वेंट की मान्यता दिया है। करेंगे बीएसए पर कार्रवाई। आपके विद्यालयों से कई गुना छात्र संख्या वहां है, कैसे कार्रवाई करेंगे? अगला विषय, आपका आधार कार्ड कहता है कि 6 वर्ष से पहले उनका एडमिशन नहीं होगा, आपका पोर्टल लेगा ही नहीं लेगा। और वहाँ जब 3 वर्ष के हो गए, बकैया खींच रहे हैं, बकैया के बाद जब ठुमक ही चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, जब ठुमक ठुमक करके चलने लगे तो अब धीरे से चिंता होगी धीरे धीरे कि अब इनको कहीं प्ले ग्रुप में डालना है, फिर झुलवा लटका दिया जाएगा धीरे धीरे, और फिर आएगा वाहन स्कूल में, गली गली में विभिन्न कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम की गाड़ियाँ घूम रही हैं और किसी में भेज दिया जाएगा। रोकने की औकात आपकी नहीं है। लेकिन जो गरीब बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय है, अच्छे पढ़ा भी रहे हैं टीचर, जो नए बच्चे आए हैं धोती कुर्ता वाले कम हो गए, डंडा वाले कम हो गए, मुर्गा बनाने वाले कम हो गए, जो हैं कुछ दिन में काल कवलित नहीं हो जाएंगे, मतलब काल कवलित माने ये सकारात्मक नहीं है, कुछ दिन में गोलोकवासी हो जाएंगे, और थोड़ा बढ़िया कह दिया जाए कुछ दिन में दिवंगत हो जाएंगे। अब सब पैंट शर्ट वाले टाई वाले मास्टर साहब आ जाएंगे। कुछ अच्छा कर रहे हैं बच्चे, मैं जाके देखता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं, स्मार्ट बोर्ड वगैरह भी लग गया है, लेकिन ये बाबू टटवा आज भी है, उसी टाट पट्टी पर बच्चे ठिठुरते हैं। जो बिजलियाँ लगी है ना, आज भी जा नहीं रही है, हैंडपम्पवा आज भी वैसे ही, चापाकल वैसे ही जहर उगल रहा है, बिच्छू और सर्प वैसे ही निकल रहे हैं, पानी वैसे ही लगा हुआ है। किया क्या आपने? और जो कहेगा उसको लटका देंगे, जो कहेगा राम गोविंद चौधरी जी को रास नहीं आएगा, जो कहेगा वह आपके लोगों को रास नहीं आएगा, वह सनातन विरोधी हो जाएगा, तो कहने से रोकेगा कौन? अब मौलिक अधिकारों का हनन भी हो रहा है, लेकिन यदि देखा जाए तो हाई कोर्ट ने 7 जुलाई 2025 को मर्ज नीति के विरोध में जो याचिका की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया। यानी सरकार फ्री है, जैसा चाहे वैसा कराए, कर भी नहीं पाएंगे आप। बहरहाल चिल्लाने से रोकेगा कौन? कुछ मौकाए वारदात भी मैं जाऊंगा। मौकाए वारदात सही है कि नहीं है शब्द? मौकाए वारदात यानी उस स्थल पर भी जाऊंगा, हकीकत दिखाऊंगा। दोस्तों, आगे मैं शराब नीति पर भी बात करूंगा और इस पर भी बात करूंगा, आगे आरटीई पर भी बात करूंगा, लेकिन आज के दिन इतना ही। कई लोगों ने उल्टा सीधा ऊल जलूल किया कमेंट, इसलिए मैंने भी कहा कि ठीक है, कल तक गरियाते थे, मैं कोई ज़रूरी है कि बनाऊंगा? अरे इनका चैनल अनसब्सक्राइब कर दो भैया, वैसे भी लोग पीछे पड़े हुए हैं, मैं बड़ा इसका दंड भुगत रहा हूँ, कभी बता दूंगा कैसे कैसे दंड भुगत रहा हूँ। अरे एक तरफ जो होगा उसका चलेगा, जय जयकार करिए सनातन की तो चलेगा, या विपक्ष में फिर पीडीए का जय जयकार करिए तब चलेगा। हम इनको भी डंडा करेंगे और पीडीए को भी डंडा करेंगे, तो हमारा तो चलेगा नहीं, वो अभी खार खाए रहेंगे, अभी खार खाए रहेंगे। बहरहाल दुकान नहीं चलानी है हमको, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो संविधान ने दिया है उसके तहत कम चले अधिक चले, और कितने लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसकी चिंता नहीं करना है। फिलहाल दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर विद्यालयों को बंद करके, जो 1 किलोमीटर पर जिन्हें प्राइमरी की स्थापना, 3 किलोमीटर पर जूनियर की स्थापना, अब दूरी और भी बढ़ेगी, बच्चे नहीं जाएंगे, प्राइवेट स्कूल और भी पुष्पित तथा पल्लवित होंगे। क्या होगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।